Hello guys, welcome to my Python series. Today we will start with some of the advanced concept of OOPS or classes and object in Python. Okay, so what is OOPS? OOPS is object oriented programming. Okay, so if you are familiar with C, Java, C++ or Java, you already know what is a class and what is the object. Okay, in case you are not familiar, uh, first we will understand with a small example what is a class, what is your object. Okay, and then we will go ahead and learn how to write classes in Python. Okay, so क्लास क्या होता है? सबसे पहले क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्यों आया, वाई देयर इज क्लास देयर इज ऑब्जेक्ट. ओके, सो रियल वर्ल्ड की चीज़ों को कोडिंग में इम्प्लीमेंट करने के लिए और कोडिंग प्रोग्रामिंग में डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए वी यूज क्लास एंड ऑब्जेक्ट. ओके, अब क्लासेस के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं. दे आर टू मेन कंपोनेंट ऑफ क्लास. ओके, एक प्रॉपर्टी, एक मेथड. ओके, what we call property and methods. okay, so classes के कुछ properties होते हैं, कुछ method होते हैं. same as suppose we have a class called human. okay, so किसी भी चीज़ रियल वर्ल्ड चीज़ के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं और कुछ एक्शंस होते हैं जो परफॉर्म करते हैं, जिसे हम लोग मेथड्स कर सकते हैं. ओके, सो सपोज ह्यूमन है. ह्यूमन की प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगे? उसका साइज, उसका एज, उसका जेंडर, ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी. ओके, एंड उसके मेथड्स क्या हो जाएंगे? और मेथड्स, ओके, मेथड सिंपली मीन्स द फंक्शन, द एक्शन. वो क्या क्या फंक्शन कर सकता है. तो लेट मी राइट इन ब्रैकेट फंक्शन. ओके, सो ए ह्यूमन कैन स्पीक, human can walk, human can run. okay, so notice one thing, जब मैं methods लिख रहा हूँ तो साइड में स्मॉल ब्रैकेट्स दे रहा हूँ. that's how we call a function in a programming language. okay, so okay, now how to, what is the syntax of class? class का syntax क्या है? okay, सो क्लास कैसे लिखते हैं पाइथन में? फर्स्ट वी राइट क्लास कीवर्ड. क्लास एक कीवर्ड है जिसका यूज करते हैं. देन नेम ऑफ द क्लास, और क्लास का नेम वी ट्राई टू राइट इन कैपिटल लेटर इन टाइटल केस एंड सेंटेंस केस. सपोज ह्यूमन क्लास है, सो वी विल राइट ह्यूमन. ओके, सो आई हैव जस्ट टोल्ड, लेट मी राइट इट हियर, ह्यूमन प्रॉपर्टी एंड मेथड या फंक्शन भी बोल सकते हो उसको आप, फंक्शन. ओके, सो प्रॉपर्टीज मैंने क्या क्या बताया? एज हो सकता है, जेंडर हो सकता है, ओके, हाइट हो सकती है. ओके, प्रॉपर्टी में वॉक हो सकता है, ह्यूमन कैन वॉक, एवरी ह्यूमन कैन वॉक. ओके, स्पीक, ह्यूमन कैन स्पीक. ओके, ह्यूमन कैन रन. मेनी, देर आर मेनी. मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए. सपोज अब इस ह्यूमन को इफ़ वी वांट टू इम्प्लीमेंट इन कोडिंग, सो वी हैव टू क्रिएट, वी कैन रिप्रेजेंट दिस ह्यूमन एज ए क्लास. ओके, सो क्लास ह्यूमन है. ओके, सो लिखने के लिए सिंटैक्स क्या है? क्लास कीवर्ड का यूज किया एंड देन नेम ऑफ द क्लास, दैट इज ह्यूमन इन दिस केस. एंड उसके कुछ प्रॉपर्टीज होंगे. एज, सपोज यू कैन से एज इक्वल टू 10, और देन एनी फंक्शन. सो फंक्शंस कैसे लिखते हैं? डेफ,
ओके, वॉक, सपोज वॉक फंक्शन लिखना है हमें, और यहाँ पे सेल्फ पास करते हैं। सेल्फ क्यों पास करते हैं, दैट विल सी इन कोडिंग, एंड वहाँ पे जो भी फंक्शन हमें लिखना है, राइट। सो दिस इज हाउ वी राइट अ क्लास, ओके। एंड इस क्लास का अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो वी कैन सिंपली से person1 इक्वल टू, ये ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू, एंड देन क्लास का नाम, एंड देन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या करता है, स्मॉल पैरेंथेसिस, इट विल कॉल द कंस्ट्रक्टर, ओके। व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर, we'll just going to see, okay। So let's go ahead and move to Visual Studio and see the code, okay। So let me create a file here, Python file, and I will name this file as classdemo.py, okay। Now as I told you, so what we are going to do this in this so we are going to create a class human, and then we are going to create object of human, okay। So this is the basic thing we are going to do in this lecture, okay। So let me, okay, now so as I told you, class लिखने के लिए syntax क्या है, we use the keyword class, and then we give the class name, and we keep class name as in title case. It's just we can say grammar of writing or a way of writing class. So you can write, you can use a small case, that but that's not a good practice, okay। So name of the class human, okay। what I said कि class के कुछ properties होते हैं, okay। so property, okay, suppose I can say age equal to 10, human है तो उसका कुछ age होगा, okay। and then suppose एक function है speak, and ये speak क्या करता है, ये return करेगा, return hello world, okay। now suppose इस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, सो हाउ टू राइट, one second, creating object, and I can say here creating class, this is property, and this is method, okay। I'm going to clear all the doubts, so just be with me, okay। suppose हमें इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, सपोज person1 we can say, and we can simply call human, okay, and the parenthesis, okay। and as I told you, यहाँ पे self लिखते हैं, and what is this self we will see, okay। now if I try to access person1 dot age, okay, let's go ahead and print this, so I will say print person1 dot age, and I will say print person1 dot speak, okay। now run this code, okay। so as you can see 10 and hello world got printed, okay। हो क्या रहा है यहाँ पे, हमने एक क्लास बनाया ह्यूमन नाम का, ओके। उसकी एक प्रॉपर्टी डिफाइन की कि कोई भी ह्यूमन का एज होगा, ओके। एंड ह्यूमन कैन स्पीक, सो वी हैव क्रिएटेड ए मेथड कॉल्ड स्पीक, ओके। सो जो भी फंक्शंस डिफाइन करते हैं उसे हम लोग मेथड्स बोलते हैं क्लासेस के केस में, ओके। सो these are the functions which human can do, okay।
फिर इस क्लास का यूज करके हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब जब हम किसी क्लास का यूज करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्लास की प्रॉपर्टीज उस ऑब्जेक्ट में अपने आप आ जाती है। सपोज पर्सन 1 का एज, वी हैव नेवर डिफाइंड पर्सन 1 का एज और स्पीक, बट क्योंकि ये इस क्लास का इंस्टेंस है, ओके, ये इस क्लास का इंस्टेंस है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज एज और स्पीक इसमें आ गई। ओके, तो सपोज करो हमने एक और पर्सन बनाया, पर्सन आई कैन कैप्स लॉक, सॉरी, पर्सन 2, ओके, इक्वल टू ह्यूमन। ओके, नाउ इस पर्सन 2 में भी ये दोनों प्रॉपर्टीज आ जाएगी अपने आप। ओके, बिकॉज ये किसका इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस है ह्यूमन क्लास का। तो एवरी ह्यूमन कैन स्पीक, एवरी ह्यूमन कैन हैव अ एज। ओके, सो एज यू कैन सी इसके पास भी ये दो प्रॉपर्टी आ जाएगी। ओके, नाउ व्हाट इज ए क्लास? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट जो डिफाइन करता है कि किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, फंक्शंस क्या होंगे। सपोज करो मेरे पास एक मोबाइल क्लास है, तो मोबाइल की प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है, उसकी साइज, उसकी कलर, ओके, और उसका फंक्शन क्या होगा, कॉल, प्ले सॉन्ग, सेट रिमाइंडर, etc. ओके, नाउ one thing here to notice, I have created 2 persons, but दोनों के एज सेम है, which might not be the case. ओके, पर्सन्स अलग हैं तो नाम अलग होगा, एज अलग होगा, जेंडर अलग हो सकता है, सो एवरीथिंग माइट बी डिफरेंट। ओके, सो वो कैसे सेट कर सकते हैं, हाउ टू डिफाइन दैट? ओके, सो फॉर दैट वी विल मेक यूज ऑफ init फंक्शन। ओके, ओके, और इसमें भी सेल्फ पास करते हैं, सेल्फ कॉमा 3 प्रॉपर्टीज लेते हैं, नेम, एज, जेंडर। ओके, एंड ओके, एंड दिस इज आई विल कॉल कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ओके, वी विल टॉक अबाउट दिस just now, just give me a second. Okay, so I will say self dot name equal to name, and let me copy this for all these 3. First I am writing that code and then I will explain the code. Okay, so self dot age equal to age, self dot gender equal to gender. Okay, now hello world, I am, okay, and I will return self dot name. Now okay, so what I am trying to do, फर्स्ट केस में जब हम लोगों ने प्रिंट किया था तो एज यू कैन सी द आउटपुट दोनों का एज सेम प्रिंट हुआ था और स्पीक फंक्शन से दोनों सिर्फ हेलो वर्ल्ड बोल रहे थे। सो इट्स डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई किस पर्सन ने क्या बोला और किस पर्सन का प्रॉपर्टी क्या है। ओके, सो इफ़ वी वांट कि जब वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट वी वांट टू डिफाइन द सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्सन, सपोज नेम, एज, जेंडर। सो इस ह्यूमन के केस में सपोज करो मुझे 3 चीज़ें पर्सन बनाते वक्त डिफाइन करनी है। सपोज उसको एक नाम देना है, सो आई विल गिव दिस नेम P1। ओके, उसको एज देना है तो आई विल से एनी एज 18, और उसको एक जेंडर देना है, सो जेंडर में वी कैन डिफाइन मेल और फीमेल। ओके, नाउ ये सेम चीज़ अप्लाई कर देते हैं पर्सन 2 पे, बट पर्सन 2 दूसरा पर्सन है तो इसका नाम कुछ अलग होगा, इसका एज कुछ अलग हो सकता है। ओके, और लेट्स मेक इट फीमेल। ओके, फीमेल। ओके,
Now when I go and run this, code, you can see अब क्या हो रहा है, अब दोनों का अपना एज प्रिंट हो रहा है. पर्सन 1 का एज क्या था, 18 प्रिंट हुआ. पर्सन 1 अपना नाम बोल रहा है, आई एम P1. पर्सन 1 का नाम क्या है, P1. ओके, लेट्स गिव सम नेम, टॉम एंड से any name. Okay, so now run this file. See, पर्सन 1 का एज हम लोगों ने कितना डिफाइन किया था, 18 असाइन हो गया. एंड वो अपना नाम क्या बोल रहा है, टॉम. सेकेंड पर्सन का एज हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, 20, और इसका नाम क्या दिया था, रिया. नाउ ये कोड वर्क कैसे हो रहा है. सो व्हेन वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, वी आर पासिंग दीज 3 थिंग, टॉम, 18, मेल. सो जैसे फंक्शंस में पैरामीटर पास करते हैं, वैसे क्लास की प्रॉपर्टीज़ कंस्ट्रक्टर को भी पास करते हैं. सो कंस्ट्रक्टर इज नथिंग, इट्स अ फंक्शन दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लास. सो किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं. तो अगर आप CPP यूज करते हो या CPP में आपने कभी कोड किया होगा, तो वहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं, सेम एज द क्लास नेम. बट इन पाइथन कंस्ट्रक्टर लिखने के लिए हम लोग इस इनिट कीवर्ड का यूज करते हैं, _, init एंड देन _. ओके, एंड देन वी पास सेल्फ, नेम, एज एंड जेंडर. ओके, अब बात करते हैं हम लोग हर फंक्शन में ये सेल्फ क्यों पास करते हैं. ओके, सो होता क्या है, व्हेन यू कॉल समथिंग लाइक person1.speak. ओके, सो ये person1 खुद एज अ आर्गूमेंट इस स्पीक फंक्शन में जाता है. दैट्स वाई हम लोगों ने स्पीक में सेल्फ लिखा है. सो ये person1 खुद में इस फंक्शन को पास होगा, सेल्फ को, और इसका जो नाम है यानी पर्सन सेल्फ डॉट नेम, इट सिंपली मीन्स person1 डॉट नेम. ओके, जब हम लोग person1 की बात कर रहे हैं, जब person2 की बात करेंगे तो वो person2 डॉट नेम होगा. ओके, सो सेल्फ मीन्स द ऑब्जेक्ट विच वी आर कॉलिंग. जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉल कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट खुद, ये इसलिए वी यूज़ द कीवर्ड सेल्फ. ओके, सो person1 को क्या असाइन हुआ, सेल्फ डॉट नेम, यानी person1 का नेम, जो नेम हम लोगों ने पास किया था वो असाइन हो गया. person1 का एज, जो हम लोगों ने एज पास किया था वो हो गया. person1 का जेंडर, जो हम लोगों ने जेंडर पास किया था वो हो गया. सेम इन द केस ऑफ person2. ओके, नाउ व्हेन वी कॉल person1 डॉट एज, person1 का एज जो हम लोगों ने पास किया था प्रिंट हुआ, और नेम दोनों का अलग अलग प्रिंट हुआ. क्यों, क्योंकि दोनों का अलग अलग नेम हम लोगों ने इनिशियलाइज किया है, हम लोगों ने दोनों को अलग अलग नाम दिया. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लास and object in Python. Okay, now let's go ahead and revise the things we have learned in this video. So हम लोगों ने क्या देखा, what is a class. So class क्या होता है, class is a blueprint. Okay, blueprint क्यों, एक you can also say as a skeleton, जो कि बताता है कि ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टीज होंगी और उसके क्या मेथड्स होंगे. सो हाउ द ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक, इट टेल्स अस बेसिकली. ओके, सो इट टेल्स अस अबाउट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड functionalities. Okay, now what is a object. ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट उसी क्लास का एक इंस्टेंस है, उसी क्लास से बना हुआ एक वी कैन से एक रूप है उस क्लास का, एक इंस्टेंस है उस क्लास का, इंस्टेंस ऑफ क्लास. ओके, क्लास की प्रॉपर्टी क्या है. ओके, सो लेट्स example, if human is a class, then प्रॉपर्टीज क्या होंगी ह्यूमन की, एज, जेंडर, हाइट, इज
sum of property. ओके, एंड मेथड्स क्या हो जाएंगे? सो अगर ह्यूमन क्लास है तो उसके कुछ फंक्शंस जो कि वो ह्यूमन करता है, एक्शंस विच दैट क्लास, ओके, in this example human, okay, in this example we can say human perform, like speak, walk, run, okay. Okay, so this is the first video of this class object series of Python. uh, Keep tuned to for further videos, like we will see in detail what is inheritance, what is concept of abstract classes, what is a static variable, and what is access specifiers in Python. So we will see all this in next videos. Okay, bye bye.